अच्छा, एफएससी पार्ट 1 बायो की बुक के बारे में हम इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, बुक किस तरह की है, बिकॉज मेट्रिक से जो है वो एफएससी की बुक बहुत बहुत डिफरेंट है। तो आपकी टोटल बुक जो पूरी बुक है इट कंप्राइजेज ऑफ 14 चैप्टर्स हैं। और चैप्टर 1 जो है इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, सिंपल के बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की टाइप से आगे जो फील्ड्स हैं, ब्रांचेस हैं वो क्या हैं, और हम इसको जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो अप्लाई करें, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी जो है वो किधर किधर हो रही है। सेकेंड चैप्टर में जो है वो आपके पास एक बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है सेकेंड बेसिकली। और बायोकेमिस्ट्री में जो है वो कौन कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है बॉडी के अंदर, किस तरह से वो काम करें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बायोकेमिस्ट्री है। थर्ड चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट द एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम्स का जो है बॉडी के अंदर क्या काम है, एंजाइम्स जो है वो कब काम कर रहे हैं, कब उनकी इनहिबिशन हो जाती है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, उनकी एप्लीकेशन, उनकी पीएच, टेम्परेचर वगैरह स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है दिस इज़ द टॉपिक अबाउट सेल। वैसे इंट्रोडक्शन के बाद द सेल होना चाहिए था इन द बुक। सेल क्या है, इसके ऑर्गेनल्स क्या हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी अपनी आप कह सकते हैं फंक्शन, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। चैप्टर 5 जो है वो आपके पास वैरायटी ऑफ लाइफ का है। वैरायटी ऑफ लाइफ में लाइफ जो है इसकी वैरायटी किस तरह की है, मतलब आपको सिर्फ इंसान और जानवर या पौधे नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दैट आर अलाइव, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। 6 इज़ अबाउट द किंगडम प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को डिस्कस किया हुआ है एक्सक्लूसिवली। 7th में जो है वो प्रोटिस्टा जो है वो ऐसा किंगडम है जो ऑर्गेनिज्म किसी भी किंगडम में फिट नहीं होते, हम उन्हें प्रोटिस्टा में जो है वो फेंक देते हैं। सो हमने इसको जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसको। एंड 8th चैप्टर में जो है वो फंजाई है। फंजाई के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि फंजाई जो है उसके बारे में, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी लिविंग कंडीशंस वगैरह, वो क्या डिजीज़ प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, ये 8 चैप्टर्स हो गए। ये जो पहले 8 चैप्टर्स हैं बेसिकली ये शॉर्ट है इन थियोरी, इन टेक्स्ट एज वेल। इसके बाद जो आगे चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं वो चैप्टर्स जो हैं दे आर अ बिट कह सकते हैं थोड़े लंबे चैप्टर्स हैं, एक्सटेंसिव चैप्टर। लाइक 9 चैप्टर जो है इट इज़ अबाउट द प्लांट किंगडम। प्लांट का पूरा किंगडम जो है वो इसमें डिस्कस हुआ है कि किस तरह से प्लांट्स का ऑरिजिन हुआ, इवन है कि सीड का ऑरिजिन, लीफ का ऑरिजिन, प्लांट की डिविजन्स क्या हैं, वो सब कुछ। 10th चैप्टर में आपको जो है वो एनिमल किंगडम के बारे में बताया हुआ है, कंप्लीट एनिमल किंगडम जो है उसको डिस्कस किया हुआ है। और दीज 2 चैप्टर्स आर लीस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इनमें से कम कंटेंट ही आते हैं इन द बुक, इन द पेपर। उसके बाद है बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजी का और एनर्जी का रिलेशनशिप जो है वो क्या है, दैट इज़ अ बायो एनर्जेटिक्स। उसके बाद 12th चैप्टर जो है, 12th चैप्टर इज़ अबाउट न्यूट्रिशन जो है वो भी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन हमने डिस्कस की है। डिफरेंट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वहाँ से लेके सिंपल मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स, देन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। 13th चैप्टर इज़ अबाउट द रेस्पायरेशन में जो है वो हमने सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हाइड्रा के बारे में डिस्कस किया, फिर प्लेनेरिया को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है वो मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स में ह्यूमंस को डिस्कस किया। 14th चैप्टर वाज ट्रांसपोर्ट में हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो है प्लांट्स जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़म्स हैं उनको डिस्कस किया, चाहे वो प्लांट्स में जाइलम का है, फ्लोएम का है, या एनिमल्स में ब्लड का है या सर्कुलेटरी सिस्टम का है, तो वो हमने जो है डिस्कस किया। सो दैट इज़ द होल कंप्लीट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक।